हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लैश सीजन 1 का एपिसोड 4। चलो और न ज़्यादा बकवास करते हुए चलते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लोरेशन पर, जहाँ पे हम स्टार लैब में देख पाते हैं कि फ्लैश का मेंटली और फिजिकली स्पीड टेस्ट हो रहा होता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम 4 चोरों को देख पाते हैं जो कि एक ट्रक को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उस ट्रक के अंदर डायमंड्स होते हैं। जहाँ पर स्टार लैब में रेड अलर्ट बजने लग जाता है, जहाँ पे सिटी में बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए सिस्को ने ये मशीन बनाई थी। जिसके बाद में इस रेड अलर्ट को देखते हुए फ्लैश सीधा पहुंच जाता है उस ट्रक के पास और उन नकाबपोश चोरों को पीटने लग जाता है, जहाँ पे वो एक चोर का मास्क भी उतार देता है और उसका शक्ल भी देख लेता है। लेकिन उन चोरों ने पुलिसमैन को एक गोली मार दी थी, जिसे बचाने के लिए फ्लैश को उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, जिस बीच चोर वहां से भाग जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में फ्लैश भी वहां पे अपना रूप बदल के फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन के वहां पे पहुंच जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में बैरी पुलिस रिकॉर्ड में चेक करता है और उस चोर को पहचान लेता है जिसने उस ट्रक को लूटने की कोशिश की थी। जहाँ पे जॉय बताता है कि इस शख्स का नाम रोनाल्ड सुनाल्ड है, जिसके पिता भी पुलिस में थे, लेकिन वो एक बुरे पुलिस वाले थे। वो अपने ही बच्चों को मारते थे और इसी कारण की वजह से सुनाल्ड का पिता अभी भी जेल में है। और सुनाल्ड हर 6 महीने में एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके चोरी किया करता था और फिर वहां से गायब हो जाता है। जहाँ पे आयरिस भी आ जाती है, लेकिन बैरी उसे इग्नोर करता वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे आयरिस और एडी का रिश्ता अभी भी मंजूर नहीं था। जिसके नेक्स्ट सीन में बैरी से मिलने के लिए फेलोसिटी आती है। फेलोसिटी वही लड़की है जिसने एरो के साथ काम किया था और एरो के सीजन में इन तीनों ने एक साथ काम किया होता है। और बैरी के कोमा से वापस उठने के बाद में फेलोसिटी उसे मिलने के लिए आती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम सोनाल्ड को देख पाते हैं, जो कि अपने साथियों से कह रहा होता है कि हमने इतना फुल प्लान बनाया था चोरी करने का, लेकिन फ्लैश ने हमें रोक दिया। इसे हराने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कोई तरीका सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ बैरी फेलोसिटी को शहर घुमाने के साथ साथ स्टार लैब में भी लेके जाता है और अपनी सुपर स्पीड वाली बात भी बता देता है। जिसके बाद में जब शाम को फेलोसिटी और बैरी आयरिस के पास में आते हैं, जहाँ पे आयरिस फेलोसिटी और बैरी को देखते हुए कहती है, मुझे तुम दोनों की जोड़ी काफी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचो। जहाँ पे बैरी सिर्फ हाँ कह के रह जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को चोर बाजार में देख पाते हैं, जहाँ पे उसे फ्लैश को हराने के लिए एक मशीन मिलती है जो किसी भी चीज को जमा के रख देती है। और ये मशीन भी स्टार लैब में बनी थी, जिसे सिस्को ने बनाया था। और ये मशीन कुछ ही दिन पहले स्टार लैब से चोरी हो गई थी, जिसकी खबर सुनने के बाद डॉक्टर हैरिसन ने सिस्को के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और ये कहा था कि तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। तुम जानते हो कि उस मशीन के साथ फ्लैश की जान भी जा सकती है, क्योंकि जब फ्लैश तेजी से दौड़ता है तो उसके शरीर में काफी ज्यादा फ्रिक्शन होती है और उसका शरीर गर्म हो जाता है। और जब इस मशीन के साथ फ्लैश के ऊपर हमला किया जाएगा, तब इतनी सारी हीट और इतनी सारी ठंड के साथ फ्लैश की जान भी जा सकती है। और इसी चीज को सोचते हुए डॉक्टर हैरिसन काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एडी और जॉय को म्यूजियम के बाहर दिख पाते हैं, क्योंकि जॉय को लग रहा होता है कि स्नार्ट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो उस डायमंड को चुराने के लिए इस म्यूजियम में जरूर आएगा, क्योंकि वो डायमंड इसी म्यूजियम में रखा होता है और होता भी ऐसा ही है। स्नार्ट उस डायमंड को चुराने के लिए इस म्यूजियम में आ जाता है और जैसे ही ये बात डिटेक्टिव जॉय को पता चलती है, वो उसे पकड़ने के लिए म्यूजियम की तरफ चल पड़ता है। लेकिन स्नार्ट के पास इस वक्त वो फ्रीजिंग गन थी और वो जानता था कि वो म्यूजियम में चोरी करने आएगा तो उसे रोकने के लिए फ्लैश भी आएगा। और जब फ्लैश वहाँ पे आता है तो स्नार्ट उसी गन की मदद से उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है। और जब वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है, तब स्नार्ट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका एक हमला बैरी के ऊपर हो जाता है, जहाँ पे बैरी का वो हिस्सा जल जाता है, लेकिन वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। और जब बैरी जब स्टार लैब के अंदर होता है, तब उसे पता चलता है कि यह अजीब सी गन सिस्को ने बनाई है। जिसके बाद में बैरी सिस्को के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। तुम्हें पता है उस गन के कारण मेरी जान भी जा सकती थी। जिसके बाद में बैरी वहां से गुस्सा करते हुए उन्हें छोड़ के चला जाता है, जहाँ पर बैरी के पीछे फेलिसिटी भी जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने टीममेट्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और सिस्को ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। जिसके बाद में फेलिसिटी की बातें मानते हुए बैरी वापस आता है और सिस्को से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जहाँ पे सिस्को कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने उस गन के अंदर एक जीपीएस भी लगाया गया, जिसकी मदद से उन्हें पता चलता है कि स्कॉट ट्रेन में इस शहर को छोड़ के जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए फ्लैश में निकल पड़ता है। क्योंकि अब स्कॉट ने
उस डायमंड को भी चुरा लिया था। और जब बैरी अपनी सुपर स्पीड के साथ उस ट्रेन में पहुंचता है तब स्नॉट और बैरी का आमना सामना होता है, जहां पर स्नॉट फ्लैश के ऊपर हमला करने की जगह जमीन पे हमला करता है, जिसके कारण ट्रेन का एक हिस्सा पूरी तरीके से जम जाता है और उसके जमने के कारण पूरी ट्रेन पलट जाती है। और फ्लैश स्नॉट को पकड़ने से पहले उस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको बचा लेता है, जिस चक्कर में फ्लैश को स्नॉट की एक गोली लग जाती है और उस गन की पावर के कारण फ्लैश का आधा हिस्सा पूरी तरीके से जम जाता है, जहां पर फ्लैश के टीममेट्स स्नॉट को एक नकली गन दिखाते हुए उसे डरा के भगा देते हैं। जिसके बाद में वो सभी स्टारलैब में पहुंचते हैं, जहां पे सिस्को उस गन की मदद से स्नॉट को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही स्नॉट ने उस जीपीएस को निकाल दिया था जिसके कारण सिस्को उसको ट्रैक नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंच चुके हैं तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं आपको। जिसके बाद में फेलोसिटी भी वापस चली जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम आयरिस और जोए को देख पाते हैं, जहाँ पे जोए आयरिस की खुशी के लिए उनके रिश्ते के लिए मान जाती। और एपिसोड के एंड में हम स्नॉट को एक बंदे के साथ बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे हमें उस बंदे की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन स्नॉट उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की काफी ज़्यादा जरूरत है, क्यों ना तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। और इसी बातों के साथ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।